हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। और फलन दिया है बच्चों में x और कॉट की घात 2x। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर खंडस समाकलन का सूत्र लिखेंगे, जो हमें याद होना चाहिए। देखो, यह होता है बच्चों समाकलन u गुणा v और dx। तो बच्चों ये होता है u, फिर v का समाकलन, फिर माइनस बच्चों u का अवकलन होगा अर्थात du बाई डी एक्स, और फिर से बच्चों समाकलन करेंगे v का, फिर बच्चों जो भी आएगा उसका पुनः एक बार और समाकलन कर देंगे और प्लस लगा देंगे अचर। ठीक है बच्चों। यहाँ याद रखें बच्चों कि जहां बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ u जो होगा बच्चों वो आई एल ए टी और ई के हिसाब से लिया जाएगा। आई मतलब होता है बच्चों त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है बच्चों बीजगणितीय फलन, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब चर घातांकी फलन। ठीक है बच्चों। इनमें से जो भी फलन आएगा उसे हम पहले यू को मानेंगे। ठीक है बच्चों। तो जहां ये इसकी सहायता से हम बच्चों किसको मान सकते हैं, यू को मान सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, चाहो तो जहां को तो बच्चों मैं मिटा देता हूं, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा बच्चों देखो, समाकलन का हमारे पास एक और सूत्र है जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखो, हमें पता है समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों। और भी सूत्र होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है। अब देखो, प्रश्न को हल करते हैं बच्चों, और प्रश्न में जिसका हमें समाकलन करना है उसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। देखो, तो माना आई बराबर समाकलन एक्स, और फिर हो जाएगा बच्चों ये कॉट की घात 2x और dx। ठीक है बच्चों। तो देखो, हम इसको अब आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो फिर से बच्चों हम लिखेंगे आई बराबर समाकलन x, और बच्चों हमारे पास कॉट था तो कॉट किसके बराबर होता है, कॉस की घात 2x और बटा साइन की घात 2x, और ये क्या बन जाएगा dx। ठीक है बच्चों। तो फिर से लिखेंगे आई बराबर समाकलन x, और बच्चों देखो cos की घात 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1 माइनस साइन की घात 2x, और बटे में कितना है बच्चों, बटे में हमारे पास साइन की घात 2x। ठीक है बच्चों। इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमें पता है बच्चों कि साइन की घात 2x प्लस कॉस की घात 2x, इसका मान सदैव कितना होता है बच्चों, इसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है। अब यहां से देखो बच्चों, हम फिर से लिखते हैं आई बराबर, अब हम बच्चों x का गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x साइन की घात 2x। ठीक है बच्चों। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में होगा साइन की घात 2x और dx। अब बच्चों इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो, एक बार तो x के बटे में लिख लेंगे साइन स्क्वायर x को, और एक बार x साइन स्क्वायर x के बटे में लिख लेंगे बच्चों। ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा x और बटे में आ जाएगा साइन की घात 2x और माइनस x साइन की घात 2x, और बटे में आ जाएगा बच्चों साइन की घात 2x, और फिर लगा दिया बच्चों हमने dx। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन, और यहाँ देखो ये होगा x, और हमें पता है साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक की घात 2x dx। यहाँ देखो बच्चों, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो यहाँ होगा हमारे पास समाकलन x और dx। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पर हमने जो खंडस समाकलन का सूत्र लिखा था, हम उस सूत्र को यहाँ पर लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो देखो, अब आई बराबर क्या होगा हमारे पास, तो फिर से हमारे पास आई बराबर होगा बच्चों, देखो x को हमने छोड़ दिया और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किया, उसके बाद फिर माइनस डी बाई डी एक्स बच्चों किसका होगा, x का, फिर समाकलन करेंगे तो ये होगा कोसेक की घात 2x dx, और बच्चों उसके बाद हम संपूर्ण जो भी आएगा उसका भी समाकलन करेंगे,
और माइनस एक्स, और एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, एक्स की घात 2/2। ठीक है, और अभी अचर नहीं लगाएंगे बच्चों क्योंकि समाकलन हमारे पास अभी बकाया है। ठीक है, तो फिर से देखो बच्चों, अब बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बराबर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है बच्चों माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का, इसे लिख दूंगा मैं कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस समाकलन, यहाँ देखो बच्चों dx का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, एक्स का तो बच्चों एक आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, और फिर से कितना आ गया हमारे पास dx, और उसके पीछे है बच्चों हमारे पास एक्स की घात 2/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस बच्चों हमारा प्लस हो जाएगा, तो मैं इसी बात को आगे लिख देता हूँ। देखो, तो फिर से हमारे पास आई बराबर, यहाँ पर है बच्चों माइनस का एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, ये प्लस हो गया है बच्चों, और ये हो गया हमारे पास कॉट एक्स डी एक्स, और माइनस एक्स की घात 2/2। ठीक है बच्चों, देखो फिर से हम लिखते हैं आई बराबर, तो अब हमारे पास होगा आई बराबर माइनस का एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का समाकलन होता है बच्चों प्लस का लॉग साइन एक्स, हमें याद होना चाहिए बच्चों, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, और माइनस हो जाएगा एक्स की घात 2/2। ठीक है बच्चों, और अब समाकलन हो गया है तो हम एक कांस्टेंट या फिर अचर भी लगा सकते हैं बच्चों। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।